मेरे बंधु आज नवल दे ना मानी घड़ा लिया पहुंच गई। परीक्षित खेल खेल रहे रहे साथ ही साथ में यहाँ मौका मिल गया। घड़ा लेके अंदर कुआं के घुस गई। लड़का हमरे तुम्हारे घर में खेल खेलते हैं। लड़का जो शुद्ध वाले लड़का होता कौन खेल खेलते मालूम? कुछ होरमुट्टा लड़का होता का करे हाथे भरे हैं माटी उमाय धुरकिल्ला गड़े हैं और धुरकिल्ला लेके जाए कुछ सीधे बेलहुरम धराए है और सांडा होकर घुमाया कांखी और झीलम छाड़ जाए 18 चक्कर घुमाया कांखी सब नंगाड़ा हो गई और भागत है वैसे का कहा हाई न रहे बताइए बड़ी दूर। कुल लड़का देखो कबड्डी बिटिया लोग खेल खेलती है स्कूल में का ना हो खो खो हैं यहाँ खेल लो यार। कुल लड़का कबड्डी कबड्डी खा तो बड़कैन के साक रुकते मिनट उखाड़ो और छोटकैन के घंटा नहीं टूटत वही का यूँ नहीं कहा थे आइला छू पकड़ ले गया कहीं काला बादान छू रगड़िया गया कहीं हरदी लुबान छू तब कहीं नींबुआ के डार छू। अब भाई हम अपने गांव में गए हम कथा कह के रात में गए सवेरे बैठ कुल्ला कर रहे रहूँ। लड़का कबड्डी खेले तो एक लड़का कबड्डी बोले तो हमका मजा आएगा दोस्त। वो कबड्डी नहीं बोला वो कहा थे जब गवा तो इतना हाथ लैस ख्यातम ककरी इतना कहा है ख्यातम ककरी घर में बकरी जो कोई पकड़ी फडर टंगरी। भैया परीक्षित खेल खेल रहे रहा। परीक्षित खेल खेलत और नवलदे मिलेगा मौका पहुंच गई कुआं के अंदर भरे घड़ा। पहले के आदमी जानत दिमाग बहुत वजन न है। पहले आदमी बर्तन वजन बढ़ते पानी पी रहा है माटी के घड़ा जान तो इतना वजन होता रहा कि पानी पी लो दिमाग काम जा हल्का आ जाए। आज का पहले बिहाय कामे का जब 2 आदमी तो खाली उज्झा ढोवे पर लगा रहे। आज एक आदमी चला जाऊंगी फांस लिटवाला भाई खाए वही जल्द बतावा। तो जब से चली गई प्लास्टिक के बाल्टी तब ते घर घर हो गए पाल्टी अतनी हलू बल्टी। पहले बर्तन बोरे जाता है तो जले भर नहीं जाता तले आवाज आवत रहा है आवाज बोरो तो मेड़ो का मरे का सुतरा रही। जल्द बतावा पहले घड़ा तो जैसे नवल दे उसमें डिबोया तो घड़ा से आवाज आई जैसे घड़ा से आवाज आई परीक्षित के कान में पड़ी। साथियों से कहा भैया हमरे कुआं में चोरी हो रही। परीक्षित आए झांका आहा दरोगा जी चोरी हो गई चोरी हो गई हराम खोरी हो गई दरो रुको रुको मार तुम है अपन नाव रोशन कर लियो हमार नाव देव बोरे। भैया बकता माने होते सिर्री। चोरी हो गई हराम खोरी हो गई दरो गाजी। परीक्षित आए झांका। जब झांका तो देखा एक लड़की 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 ओ लड़की अभी जब देखी तो कह लगी आज मारी पकड़ो पाए गवा है अकेले मिल गए हम कुछ डरी मुँह मुँह। सुनकर वीर परीक्षित आयो पूछा वो तो नारी कौन की तिरिया से गजगिनी आई हो बात क्यों न चीत क्यों का तुम्हें बाप कुआं है वो तो नारी कौन की तिरिया कहाँ से गजगिनी आई हो कोई के निडर भर रहे हो अमृत कोई के निडर भर रहे हो अमृत हर तनु बन दास आई हो के निडर भर रहे हो तू किन की है प्राणन प्यारी आविया सोचेला कि देखो पूछते हैं कहाँ से कहाँ नाव है किनकी बिटिया बिहाव बवा के नहीं बवा तो ये सोचे ना इस नाव बताए कि दहियारो कुएं छाड़ी भाग जाए। तब अंदर से भौकाल बोली अपना फिर की चट्टी सट्टी समझ बोल ना के
अब अप्पा का नाम बताया था कुएं छाने भाग जाओ। परीक्षित बोले भाई बताओ कहाँ नाम है बताओ तो। तब नवल दे बोली सुता मैं हूँ बासुक नल की, बिगड़ गई काया बाबुल की, बिगड़ गई काया बाबुल की। इनको अमृत लेने आयो, आज तुम मत दिल में लगायो, आज भी जो कोई भी बुलायो, जो कोई भी बुलायो। ऐसे बताया राजा बासुक की बिटिया हूं। बस परीक्षित कहीं याद ही आएगा वह आँख नम, तब ये दिल मुस्कुराया कि या वह तो ना आए, आए वह आए वह 10 हमारे पक्की लाख का न मिला आए वह। बस परीक्षित खुश होगा सुन के बचन खुशी भा लाला। तू तो नारी मांग में सुंदर हरने मोह मिला दई, चंद्रमा और सूरज जस जोड़ी विधि ने खूब लखाए दई। तो अब जाने न दूंगो भंवरिया ही डाल लूंगो। परीक्षित खुश हो गए और खुश हो के बोले अरे ओए देवी घुस गई रहो। जिसका मुझे था इंतजार, माँ घड़ी आ गई। कहा हुआ घुस गई रहा निकलो बाहर। तू तो नारी मांग मेरी सुंदर। तब ये सोची ने बाहर निकले इच्छा कहा ते बिहाव कर अब जाए नहीं दिया। अब है बाहर निकले तो तुका कला दिखाए ये औरत लड़िया क्या चक्कर औरत क्या मक्कर को तना खराब होत हैं। कहा ऊपर से ने रस्सा लटकावे फिर खल चलिए फिर छोड़ दे। कहो जब जानो चढ़ी गए तो फिर छोड़ दे। गिरी हो कदुआ कर भाई चतभाट जी हो नेतागिरी भूल जी टोला भर जान जी। तब वो ऊपर से गिरो तो गुड़िया टूट गया खाने वाले तरबूज तरफ हाथ डरे हैं। यू काम का है करो। परीक्षित कहा लाग परीक्षित कहा ला अब का करी। तो अब सोचे बाहर निकले छा। जैसे बाहर निकली परीक्षित पकड़े चले। जैसे परीक्षित पकड़े चले देखिए भला दुल्हन ठीक ठाक हाय वो ऐस तो नहीं बवई फाटी है। परीक्षित जैसे हुआ रहा नागवंश के रुका तमाम कला मालूम रहे। जैसे परीक्षित पकड़े चले तो तुरंत ये बन गए नागिनी। बन के नागिनी फुफुआए लागू है तेरा करो भी हो मरी कहू और तुमका भी हो कर रहे। परीक्षित काला यह दुल्हन आए भैया यह दुल्हन आए हैं। ये कि बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए और मरहम लगाओ जब गए तो मरहम नहीं मिला तो मरहम अब वो भैया कला दिखावे लगे। शिला परी थी शिला के अंदर घुस गए। जब शिला के अंदर घुस गए परीक्षित ठाणमू बनावे। बाबा कहना लेके तो छत्री हो ना लेके तो कूचर हो। तो परीक्षित सोचे अब का करिया तो नागिनी मेरे के शिला के अंदर घुस। अब यह सोचिस कि जो बची जाई शिला के अंदर घुस जाब। कोई मदारी वदारी आई और कोई बंगाली आई कोई के झोरिया में घुस जाब और झोरिया में घुस के यहाँ और घुस के और अपन जान बचा ले। तो ये सोचे कि बच जाब। लेकिन भैया जब वह नागिनी बन गए तो परीक्षित रहा वह भैया धर्मांतर चाला। कोई लटुहा पटुहा नहीं रहे। लटुहा पटुहा वह नहीं रहे। ए भैया तुरंत क्या किया परीक्षित बन गया का बंगाल का सफियारा बन गया सफियारा। और बन गए सफियारा और काला 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। और बन गए सफियारा और बजा दी नागिन का लहरा।
जब लहरा बाजा तो ये समझे कोनो सफियारा वाला आवा है तला बरी गाई के झोरिया में आ घुसली तक निकल लिया तो बरी गा जो बचन जी यह तरह बताती सुनकर लहर नागिनी निकरी। जैसे लहर सुन करके निकली तो देखा का वह सफियारा वाला बना। तुरंत घर से निकलो, तुरंत कोई कहे लगे घुसो भैया तो घुस नहीं मिल चूक जाओ कबड़ में फाट जाए। तब जब घुस नहीं सका तुरंत नागिनी से भेष बदला। जब देखा वही सफेरा वाला बनी कैसुआ भागी ऊपर को बनी कैसुआ भागी ऊपर को शेष सुता विद्या। जब बनी कैसुआ भागी तो परीक्षित ने क्या किया जानत? बनी कहे बाज परीक्षित झपटो, बनी कहे बाज परीक्षित झपटो पंजन मां गई गई प्यार। छोड़ दो परीक्षित पकड़ा। जब परीक्षित ने पकड़ लिया और छूट नहीं पा रही तो नीचे तालाब है। तुरंत सुआ से बन क्या गई? गिरी जल में मीन भई बात, जैसे मछली बन करके गिरी कुआं में। परीक्षित चिल्ला भैया गांव वाले हो, दुल्हन गिर गए तालाब निकल हो। और जो कहे हमारा दुल्हन पकड़ दी तो मनमाना पैसा देव। जिनके जा रहे रहा तो जा रहे लेकर चल दे, बुढ़वा लेकर बुढ़े बुढ़िया लेके धोती लेके भाग पड़े। कहला काप पकड़ मिल जाए हो तो जाए एक नहीं हजारों आदमी तालम फांद पड़ा। बुढ़िया छत पर देखो गाँव में डारे तलिया मा धोती डारे। देखो बुढ़ौगे हैं बंजे तो बना ले। बड़ी मछली थी। गिरी जल में मीन भई बाल, पकड़ लियो जाल डार तन फिर तिरिया को तीर बाचा अमृत दही पिया जल दिए तुम मति बिलम लगायो आज में जो आखिर जब कोई विद्या ना चली तो बन के लड़की खड़ी हो गई। अब कहला कि ये बताओ तना फिर हमारे फिराक हम कहे पर हो। परीक्षित बोले फिराक फिराक करती हो? तब बताया कि तुम्हारे बाप हमारे बाबा जुआ खेला था, हमारी तुम्हारी शादी पक्की, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तब कहला कि हाँ पापा कह रहा कुछ बनते नहीं है, यूँ नहीं बताएंगे पूरी बात। लेकिन जाओ मैं नागवंश की बिटिया हूँ, अगर अमृत लेकर के नहीं आऊँगी तो अपने पिता के कुल में दाग लग जाएगा। मैं वचन देती हूँ कि अमृत लेके आऊँगी, देके और तुम्हारे पास आऊँगी, फिर जीवन में छोड़ के नहीं जाऊँगी। परीक्षित कहला दादा जय हक जय कई हो। विश्राम सागर में एक चौपाई लिखी है, बहुला बोली सिंह से आओ सुत को दूध पियाए। बहुला गैया को शेर मिल गवा, गैया चरे जा रहा का बच्चा घर में रहे। अब समय नहीं वक्त नहीं तो बात कल बता दे। तो शेर बोला आज हम तुमका खाए लिया। तब गैया रोवेला, गैया का नाम रहा बहुला। एक भजन हम छोटे गाँव के तब भूल गए ज्यादा हल्लू बल्लू नहीं बन पाओ थे। तो गैया रोवेला भैया बहुला रोए रोए सिंह का समझावे, हमका मरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर मोरे घर रोवे बारे ललनवाना। बहुला रोए रोए सिंह समझावे, घर रोवे बारे ललनवाना।
समझावे कड़रों में बारे गैया रो रो के समझाया और बहुला बोली कि भैया हम वचन देते हैं। हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ा था, विजय मिल गए। राजा मोरध्वज ने सत्य नहीं छोड़ा, विजय मिल गई। क्यों भैया? तो मैं सत्य पकड़ लेती हूँ धर्म पर और धर्म पर चलती रहूंगी। अपने बच्चा के यहाँ दूध पियाया है, बताए भैया आज तेने हमारा राह ना देखो, आज छोड़ दो अपनी मम्मी की। या जब कथा सुनो वो पूरी और विचित्र भाव सुनो तो ऐसा कोई व्यक्ति ने जी के आंखी में आंसू ना आ जाए। लेकिन अब वक्त की बात है। सिंह हंसने लगा, घर का जाए पुरुष का पहियो, प्राण दिन तुम काहे कहियो। बाबा रघुनाथ दास जी ने लिखा है इस कथा को विश्राम सागर में। तो अब परीक्षित वह बात कहा, घर का जाए पुरुष का पहियो, प्राण दिन तुम काहे कहियो। इहो भला अगर आवे को तुम यू मछली हो सुआ हो नागिनी बनती हूँ। कहा लगे आई जरूर पक्के से आई परीक्षित। लेकिन वह लड़की बोली लेकिन एक काम करो, हम जा आए तो जरूर, लेकिन यूं नहीं कि जले हम आए तले कोई और प्रेम कर बैठो और हम हुआ कहिए और ना रह जाए, हर के ना रह जाए घर के। हमका पहचान लो हम कैसी हम। तुम केवल 2 घंटे तक वेट करो। चलती बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरिया नजर भर के देख ले, चलती बेरिया नाम गोरी नाम काली, नाम गोरी नाम काली, सवले रंगमान भर के देख लो, सवले रंगमान नाम छोटी नाम लंबी, हमके 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 ढील मन जर हमके ढील मन क्या बोली। नाम मोटी नाम पतली, सबसे लंबी पहचान। कहते हैं कि जी के मुँह पर मसा हो की उम्र ज्यादा हो, मुँह का मुहासा भोग बिलासा। नवल बोली नाम मोटी नाम पतरी, नाम पतरी नाम पतरी, गाल पे गाल पे गाल पे गाल पे जो है नजर वही के गाल पे जो है नवल दे इतना कह करके अमृत का घड़ा लिया और लेके आई अपने पिता। ये अंदर से जल रही बाहर से हंस रही। अपने पिताजी को अमृत दिया। राजा बासु ने नहा लिया, नहाया अमृत हंसते हंसते लला लला। लड़की भागी अपने रास्ते, जैसे राजा बासु नहाया शरीर शुद्ध हो गया, तब नवल दे बोली पिताजी अपने पासन में भार गए थे और तुमने हमसे भेद छिपाया। और एक बात सुन लो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी बिटिया हूं तो अमृत लेके आऊंगी और अब वचन देती हूं कि मैं जा रही हूं, जीवन में तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगी। अच्छा यह बात बिटिया थोड़ा गलत बोली, यह बात गलत बोली। मान लो ससुराल में तुमका प्यार मिल जाए, मोहब्बत मिल जाए, बढ़िया सास ससुर मिल जाए, पति मिल जाए, नंद मिल जाए, अच्छा सा घर मकान मिल जाए, तो अपने मैके में यहाँ अतनी बातन में यहाँ फांस नहीं करी आवत। खुशी में यहाँ कोई कत्ता दई न दे जो तुम्हारे घर में भुजावगा न रह जाए, और क्रोध में यहाँ कोई कत्ती बड़ी बात न कहो जी बात तक निभाए न पायो। खूब ध्यान दे ले हो, सूर्य खाली हिया लो गुनो घर में जाए। क्रोध में यहाँ कोई कत्ती बड़ी बात न कहो जी का पालन न कर पायो। भाजी ने देखे लड़ाई होला जाओ फलाने तुमका भरे 9 बजे न मार वापस नहीं पैदा। अब आता कहेगा गए सोए
जब 8:30 बजा तो बीबी गई कहे लगे उठाओ तुमका 9 बजे कतल करे कहे उठो तो कहे नहीं हो तो कहा अरे हटावे जौन हो तो काहे कह रहा हो तो काहे कह रहा हो तो दुश्मन तो नहीं गिरे हो तुम अपनी बीबी से नहीं। अब जब 15 दिन फिर लड़ाई हुई तब वहाँ क्या करी अपने बाप को मारी दिखाओ हो तो कहते कतल करवाए। हाँ अपने बाप को मारो गिरोगे नहीं गिरो तो क्रोध हम अति बात ना कहो जी का पालन न कर पाओ और खुशी में कोई कत्ता दही न दो जो तुम्हारे घर में भुजाओगे ना रह जाए। मान लो पंडित जी बिहाव करा रहे मड़े तेरे और पंडित जी के मंत्र पर तुम लो भी जाओ कह दो पंडित जी हम तो ऊपर खुश हैं जाऊँ जो चाह तुम मांगो। पंडित बढ़िया होशियार हो तो कहते भैया हमका न रुपया चाहिए ना पैसा चाहिए ना कपड़ा चाहिए ना लत्ता चाहिए ना घर चाहिए ना मकान चाहिए ना हमका जायदाद चाहिए हमका लक्षण नहीं चाहिए ऐसा करो हमका या नीक वाली दुल्हन दे दो। अब तुम लेके वह झंडी हलाओ क्या करी हो बताओ मोर ले घूमो दुल्हन तो लेगा उठे लुहा मान लेगा बताओ तो खुशी में कोई कत्ता का है तो जो घर में भुजाओगे ना रह जाओ। लड़की बिटियन को अति बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए आज नहीं हो कल नहीं हो परसों नहीं हो एक दिन लड़की बिटियन की रावत है जो मैके के यहाँ आवक परी कौन दिन आवत है बताओ भाई कौन ऐसा दिन है जो लड़की को अपने मैके की याद जरूर आएगी और आना पड़ेगा वही हो नहीं तो बेड़ा पार ना होई कौन दिन हुआ है मत तक नहीं पहुंचे हो मत तक नहीं पहुंचे हो ना पहुंची हो भाई हम पहुंचाई वो भाई करवा ना ले हो तो कब बिगड़ जाई हो लुआटा तमाम बिकते हैं जगह जगह पर लिखा लाग है सोचो मत ले लो लुआटा में लिखा होते बड़ा बड़ा सोचो मत ले लो लिखा कि नहीं लिखा लुआटा कोई नहीं ले पे हो हैं घोघरी न ले हो का चन्ना को नहीं मिले कौन दिनों आवत है लड़की के यहाँ आवक परी मई के कब आज नहीं हो 12 साल नहीं हो जब लड़का के धनतिया करे को होई तब मामा झटैया काटी हमारे कथा बैठे हो ज़्यादा से ज़्यादा हम कथा कह जब झटू झटैया काटे हुए पता नहीं भैया मुँह आए मुँह आए मान लो झटैया काटे बढ़िया निकल लिया हैं तो झटैया काटे बढ़िया तो मामा हो या तो मई हो तो वही बात का है कहो जो निभाए न पाओ है ना भैया। लड़की वहां से चल पड़ी आ करके परीक्षित बैठ कुआं पर ठाण सोचे बाट परीक्षित हे रे आई नहीं आ रहा आई नहीं हुआ बिगड़ी गवा लग्गी बहुत लगाए लेकिन बिगड़ी गवा लेकिन का समझे नहीं बिगाड़े तो है निर्जू समझे नहीं है आई नहीं बार जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था तो पैसा ऐसे थे आज परीक्षित सोच रहे हैं प्रेम करना है तो उस खुदा से करो इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं प्रेम करना है तो उस खुदा से करो इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं करके ठोकर चली जाएंगी इनकी यारी का कोई भरोसा यह है परीक्षित स्वाचे तैले देखने आ गए मैं रुक जा गिर जाए ठ्याक लग जाई वरना जाओगी फिसल गिर पर नवल दे गई बैठ ए जौन आदमी अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता वो आदमी जीवन में लक्ष्मीपत नहीं बन सकता एकदम प्रमाण। और दूसरी बात सुन लो भैया जौन लड़की देश छोड़ दे कुल छोड़ दे परिवार छोड़ दे भाई बंदा छोड़ दे बचपन के लिए सखी सहेली छोड़ दे माता पिता छोड़ दे फूफा फूफू छोड़ दे मौसी मौसिया छोड़ दे सब दुनिया का रिश्ता छोड़ दे और खाली आँख आदमी से नाता जोड़ ले वही लड़की के यहाँ जौन आदमी दुख देते हैं भैया जानते हो
जौन आदमी वही का दुख देता है, भगवान कहते उसको दोबारा जिंदगान भगवान कहते उसको दोबारा जिंदगानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी बहुत समझ में लीजिए भैया। भगवान कहते उसको दोबारा मानव की जिंदगानी मिले, उसे ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी मिले। अच्छा अच्छा, एक शायर है भैया, मांग 100 रुपये मिले हैं, 100 रुपये में सुनाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। एक शायर है, पैसा देने हैं लेकिन पैसा बंद नहीं काम, चलो पैसा धर लो, देखा ये पैसा कौन करवात की कहो हैं? शायरा सुना दे खाली शायरा, कुछ नहीं मालूम, पैसा घुमा दिया। 100 शायर आती है कि ऊपर से गिरी पायल झनकार चली गई, और जिसको हमने दिल दिया वह ससुराल चली गई। तुम्हारा दाम अदा हो गए, जाओ कुछ भी गरबो नहीं की ना। हाँ मेरे भैया बहनों, आज परीक्षित देखो इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम से नवलदे को मिले, कहा देवी चलो। अब नवलदे मारे दुलारन के रे, कहा लगी अब नहीं चलो। तो परीक्षित बोले तो कितना चले हो? तो नवलदे कहा लगी ना जाब गाड़ी से, ना जाब ना सवारी से, गोदिया माँ हमका ले लो पिया कहा लगे हमका कन्यम ले लो। हर आदमी अपनी पत्नी को गोद ले सकता है, हर स्त्री अपने पति को गोद ले सकती है, दोनों को अधिकार है। पत्नी पति को गोद ले सकती है और पति पत्नी को गोद ले सकता है, लेकिन कब? जब समय हो। गौर समझ ले हो, हर बात हमारे हंसी में न ले हो। जौन बात हम बताए जब दुनिया में कोई बप्पक दम ने जो बताए दिए, बात एकदम ओरिजिनल है, लोकल में गिन लो, हमारी कोई गलती नहीं। समय के हिसाब से जैसा समय देखो भाई, तुम्हारी पत्नी मांदी है हो, अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर कह रहे हैं भैया पत्नी को 10 नंबर बेड से 14 नंबर पर पहुंचा दो। अब बताओ, कोई हमारी पत्नी छुए हमका नसीब है तो हम खुद ही उठा के लेटे हो, काहे कोई छुए? गलत बतावा। तो उस समय अगर पत्नी की ऑपरेशन है, डॉक्टर कह रहा 10 नंबर बेड से 14 नंबर पहुंचा दो, तो अगर पत्नी को गोद में उठा करके 10 नंबर बेड पर से 14 नंबर बेड पर पहुंचा दिया, बोलो भाई कोई दोष है? कोई दोष नहीं। परिस्थिति पति बीमार है, उठने बैठने में आसक्त है, अपने पति को उठा करके माई बहनी अगर उठा करके स्नान करवाने के लिए चौकी पर बैठा देती हैं, बोलो भाई कोई दोष है? कोई दोष नहीं। हाँ बाजार जाओ, बीबी कन्या बैठा रहे हो, कह दो का हाल भाटा, का भाल बैंगन, आलू 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 लाहो, आलू लड़ुआ खाई हो, चिंघाड़ा गोदी खाई हो। तो दुनिया तुमका थूकी, पूरा सांडा थूकी, तो कहे बाछेपुर थूकी, तो कहे बेलहौरा थूकी, और थूकी है ठेलू हो। समय के हिसाब परीक्षित नवलदे को लिया और लेकर के महाराज अर्जुन के पास पेश किया, कहा बाबा यही राजा बासु की बिटिया है। महाराज अर्जुन ने परीक्षित का पीठ ठोका और कहा पोता मैं समझ गया कि तुम वही क्षत्रिय वंश में हो। नवलदे से कहा बिटिया मुंह न मूंद दो, खूब गौर सुन लो, ससुर के सामने अगर बहू ना मुंह मूंदे कोई बेइज्जती नहीं। ससुर होएगा बाप, का होएगा? बाप। जहां पर्दा करे चाहिए तहां पर्दा करो। ससुर अगर मुंह देख ली तो कौन बदनामी 6 लाख रुपया फूंक से वो घर माना मुंह मूंदो, वादा कर दो तुम्हारा बाप हुआ है, बाप के समान है,
पिता के समान है, सेवा करो, कपड़ा छांट दो, पैर दाब दो, कोई दिक्कत नहीं। घर माना मुंह मुंदो चौराहे पर, लेकिन हम देखे ना है ससुर सब ने ढाई हाथ घूंघट काढ़े हैं। अब ठ्याल्हा पर चौराहे बतासा गप गप पहुँच रही हैं। चवार देख रहे कि यह दरम कलिए फूफू देखो कितना खींचत है समूच बतासा, हाउ हाउ सोनालिका कटे सरकस। तो हुआ शर्म करो, हिया कौन शर्म है हो। नवलदेश से राजा परीक्षित अर्जुन ने कहा, बेटी आधी हस्तिनापुर नैहर है, आधा है ससुराल। जितने काम काज होते बिटिया के नैहर में उतने काम करब ससुराल में। चिंता ना करो, जीवन में कोई दुख ना होई। तुम बिटिया घर मकान छोड़ के चली आयो, अपने धर्म की मर्यादा रखो। बेटी ऐसी लड़कियों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज अर्जुन ने बहुत सुख दिया नवलदे को, नवलदे को बहुत सुख दिया। महाराज परीक्षित का अंत में भैया विवाह हो गया। तेलवारा में हम माताएं बहनें गाती हैं, आंधी पानी हो तुम होने वाते, तुम होने वाते आयो। अब माछी बारव हो तुम होने वाते, तुम होने वाते आयो। 3 दिन ना दिखायो। और फलाने के बापा के बापा के बापा के बापा के बापा, तुम होने वाते, तुम होने वाते आयो। 3 दिन बाद आयो, बखर चाट आयो। 3 दिन ना आयो, जले बखर उखर रहा है। सारे काम काज भय। परीक्षित महाराज की शादी हो गई। परीक्षित महाराज जैसा पति और